अली खान एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो बेसिकली मैंने एक रिसर्च पेपर से लिया है जो कि है डेटा बैकअप एंड रिकवरी टेक्निक्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ये हमारे कुछ कंटेंट्स हैं जिनको हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि वो क्या एब्स्ट्रैक्ट था, वो क्या आइडिया था जिसकी वजह से उनको डेटा बैकअप और रिकवरी टेक्निक्स को एक्सप्लेन करना पड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग में। मींस कि जो अर्लियर डेज थे उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जनरेट किया गया और इस डेटा को मेंटेन करने के लिए उनको रिकवरी सर्विसेज की नीड हुई और इन सर्विसेज को पूरा करने के लिए उन्होंने सीड ब्लॉक एल्गोरिथम को इंट्रोड्यूस किया जो कि डिफरेंट रिमोट स्मार्ट डेटा बैकअप्स को यूज़ करता है। इस एल्गोरिथम को अभी इन्वेंट नहीं किया गया है, जस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो इस पर काम कर रहे हैं, जो कि इसको इन्वेंट करने के बाद बैकअप सिस्टम्स और रिकवरी टेक्निक्स में यूज़ किया जाएगा। यही इस रिसर्च पेपर का डोमेन है कि वो इस तरह के एल्गोरिथम्स अपने सिस्टम में इन्वेंट करने के बाद यूज़ करेंगे और इन एल्गोरिथम के दो ही मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो ये कि वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे किसी भी रिमोट लोकेशन के ज़रिए, और दूसरा ये कि जितनी भी फाइल्स डिलीट या लॉस हो चुकी हैं किसी भी क्लाउड के डिस्ट्रॉय होने की वजह से या दूसरी किसी भी वजह से, तो उनको रिकवर किया जाए। और इस एल्गोरिथम से हमें एक ये भी बेनिफिट मिलेगा कि ये हमारी टाइम ड्यूरेशन को कम कर देगा, यानी वो कोई भी रिकवरी प्रोसेस हो जिसमें हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर है, तो वो उस टाइम को कम कर देगा। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है इस सीड ब्लॉक एल्गोरिथम का। ये उसके कुछ फीचर्स हैं जो ये इस एल्गोरिथम में और डेटा बैकअप्स में यूज़ करेंगे, जैसे कि बैकअप प्राइवेसी, सेंट्रल रिपोजिटरी, सीड ब्लॉक, पैरिटी क्लाउड सर्विस एंड एस इंक्रिप्शन, मींस एडवांस इनक्रिप्टेड स्टैंडर्ड। इंट्रोडक्शन, मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने अपने यूज़र्स को इनेबल किया है कि वो अपनी रिसोर्सेज को जिस तरह चाहे एक्सेस कर सकते हैं, वो भी ऑथराइज्ड यूज़र को। जैसे कि हमने रिसेंटली स्टडी किया है कि जितने भी ऑनलाइन बैकअप होते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो किसी भी टाइम पर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके या क्लाउड कंप्यूटिंग की डोमेन की टेक्निक्स को यूज़ करके रिकवर कर सकते हैं बिना किसी इशू के, बिना किसी टेक्निकल या फिज़िकल मैनेजमेंट के इशू के। जैसे कि HSDTR ये एक तरह का इनोवेटिव फाइल बैकअप सिस्टम है, और पार्टी क्लाउड सर्विसेज ERGOT ये एक तरह का वायरस हो सकता है हमारे बैकअप सिस्टम में, जस्ट लाइक प्लांट में फंगस होता है जिससे प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है, सेम एज ये हमारे रिकवरी सिस्टम में एक तरह का वायरस हो सकता है। लिनक्स बॉक्स और दूसरी ओरिजिनल रिसोर्सेज की मेंटेनेंस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको सॉल्व करने के साथ साथ ये हमारे डेटा को भी बैकअप करता जाता है। जिस तरह के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने भी स्टेट किया है कि इस तरह की टेक्निक्स जो हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग की बेस पर ही सॉल्व की जा सकती हैं, और एक ऐसा मॉडल इम्प्लीमेंट करना जो किसी कन्वीनियंट चीज़ों के लिए बनाया गया हो ताकि कोई भी ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस पे वो बेटर परफॉर्म कर सके। अगर वो किसी नेटवर्क की डिमांड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो वेल नोन, वेल अवेयर होंगे उस चीज़ के बारे में कि वो इस तरह के नेटवर्क या इस तरह के सिस्टम या टेक्निक्स पर उनकी ज़्यादा फंक्शनैलिटी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकेगी। जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन हो गई उनकी, कोस्ट वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जिसमें हमारे पास स्टोरेज, कॉम्प्लेक्सिटी और रिकवरी वगैरह आ जाते हैं। ये आगे इंट्रोडक्शन कंटिन्यू है। जैसे पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि बैकअप किन किन ज़राए से किया जाता है ऑनलाइन वगैरह, और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ वो हमारे बैकअप को भी कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम इरेज ये होकर आ रही है डेटा की सिक्योरिटी। मींस इन केस खुदा नख्वास्ता अगर हमारा क्लाउड डैमेज हो जाता है किसी वजह से, तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन दोबारा से करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें हाई कॉस्ट की रिक्वायर होगी, और फ़ौरन हाई कॉस्ट अवेलेबल रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जो मेन इशू है, जिस तरह के डिफरेंट इश्यूज़ निकलते हैं, HSDTR, यानी कि ये करप्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये ऐसा एक फाइल बैकअप सिस्टम है, लेकिन ये करप्ट भी हो सकता है। तो इसके अलावा ऐसी सिचुएशंस में इनको चाहिए कि वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म को यूज़ करें ताकि वो डेटा को बैकअप कर सकें, उसको कैटर कर सकें, स्टोर कर सकें और रिट्रीव कर सकें विद हाई स्पीड इंक्रिप्शन टेक्निक्स के साथ। और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इनोवेटिव डेटा फाइल्स होती हैं जो बैकअप टेक्निक्स के लिए ही यूज़ होती हैं।
तो अगर इस सिचुएशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम निकल कर आती है तो क्लाउड सिस्टम के पास 2 ही ऑप्शन रह जाएंगे, वो 2 ही ऑप्शन में डिवाइड हो सकता है। एक तो ये कि वो बैकअप कर लें, और दूसरा ये कि जो भी डेटा फेल हुआ है या लॉस हुआ है उसका बैकअप कर ले। या तो वो पूरा बैकअप कर ले या जस्ट जो डेटा लॉस हुआ है या फेल हुआ है उसका बैकअप कर ले। इसके अलावा और भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो सीक्वेंस वाइज हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशंस हैं, इसलिए हम उनको अपने सिस्टम में ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। लिमिटेशंस होने के बाद हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ सकती है कि हम कम्प्लीटली एक लिमिट में रहकर ही डेटा को बैकअप कर सकते हैं, पूरे डेटा को फिर हम नहीं कर सकते। हो सकता है हमारे पास ये अवेलेबिलिटी ना हो दूसरी टेक्निक से रिलेटेड, इसलिए उनको प्लेन डेटा बैकअप टेक्निक कहा जाता है। अब है ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस एल्गोरिथम का, इस रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कोल्ड एंड हॉट बैकअप सर्विसेज टेक्निक्स इस ट्रिगर्ड बेस्ड, यानी ये ट्रिगर्ड बेस्ड टेक्निक्स हैं। ये ऐसी टेक्निक्स है कि जब हमारे पास कोई फेलियर डिटेक्ट होता है तभी हम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, और जबकि हमारे पास ये रिसोर्सेज ओपनली मौजूद होती हैं, अवेलेबल होती हैं एनी टाइम इनकी सर्विसेज, लेकिन हम उनको अवॉइड कर देते हैं। यही हमारा फॉल्ट है कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है हम उसी वक्त उसको यूज़ करते हैं, ना कि हम पहले एक बार गो थ्रू कर ले कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फेलियर तो नहीं है। और ये सारी टेक्निक्स जो है आईपी लॉजिकल कनेक्टिविटी को कंसर्न करती हैं, जो कि अगर राउटर फेल भी हो जाए उसके बाद भी चेंज नहीं होती, ये अनचेंज होती हैं। और ये हमें एक तरह का नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है विद मल्टी लेयर सिग्नलिंग के साथ। और इसमें अगर कभी भी कोस्ट रिडक्शन भी कंसर्न की जाए, जैसे कि समटाइम्स होता है इनकन्सिस्टेंसीज आ जाती हैं लॉजिकल और फिज़िकल कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, तो ये भी एक कॉज हो सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस ठीक से नहीं हो रही, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है कोस्ट रिडक्शन की वजह से। बैकअप मेथड, यस बैकअप मेथड बहुत ज़रूरी है, जो कि रिमोट बैकअप डेटाबेस को मैनेज करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और किसी भी डिज़ास्टर से, और जो भी प्राइमरी डेटाबेस प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। और ये जितने भी मेथड हैं ये सारे जो हैं एरीज टाइप की रिकवरी को अकोमोडेट करते हैं, और कॉन्करेंसी कंट्रोल मेथड्स जैसे कि जो दूसरे सिस्टम्स के ज़रिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे DB2 डेटाबेस, डेटा लैंग्वेज इंटरफेस और IP मल्टीमीडिया सब सिस्टम्स, फास्ट पाथ वगैरह टाइप के जो सिस्टम्स हैं वो भी इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। और ये हमें हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, एक पैरेललिज्म प्रोवाइड करता है कि हर काम को, हर फंक्शनैलिटी को ये मेथड एक पैरेलल में लेकर चलता है। और इसमें जो भी इनपुट्स और आउटपुट्स की यूजिंग होती है जिनसे डिफरेंट मीन्स निकलते हैं, ये उनको भी रिड्यूस करता है ताकि इससे भी हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि लॉग एनालिसिस और डिफरेंट बफर मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को ये चूज़ करता है, ताकि सेम पॉलिसीज़ पर काम कर कर के भी कुछ सर्कमस्टेंसेस निकल सकते हैं, इसलिए वो डिफरेंट बफर्स चूज़ करता है। और ये टेक्निक्स जो हैं वो मेनली जो बैकअप सिस्टम होते हैं उनकी स्टेट को चेक पॉइंट करते हैं, ताकि जो हमारा रिकवरी है वो जल्दी हो सके, वो हमारी जो भी परफॉर्मेंस है वो क्विकली परफॉर्म हो सके विदाउट वेस्टिंग टाइम। कंक्लूजन, इस रिसर्च पेपर में रिसेंट जो हमने जितना भी गो थ्रू किया है कि बैकअप और रिकवरी टेक्निक्स को बहुत ही डिटेल में रिव्यू किया गया है, बहुत ही डिटेल में बताया गया है, और जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में ही डेवलप्ड हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की, तो उसमें हम सेटिंग कर लेते हैं अपने अकाउंट में जाकर प्राइवेसी वगैरह में कि हमें इस टाइम तक का बैकअप चाहिए, चाहे वो मंथली हो, वीकली हो या पूरे ईयर का हो या डेली हो, तो उस हिसाब से वो बैकअप्स होते रहते हैं, हमें खुद नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। तो मतलब उस छोटी सी इस ऐप के लिए भी हमें इतना सारा जो बैकएंड में प्रोसेस होता है वो हमें नहीं पता होता, हमें जस्ट सिंपल पता होता है कि ये बैकअप हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बिग अमाउंट ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जनरेट कर दिया गया था, और उसके लिए फिर जो बैकअप की सर्विस और रिकवरी की जो टेक्निक्स यूज़ की गई थी, यहाँ उनकी बात हो रही कि उनके लिए कैसे बैकएंड पे जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, एल्गोरिथम्स चलाए जाते हैं कि किस तरह बैकअप किया जाए। तो बैकअप करने के लिए भी बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। और सेकंड पॉइंट में ये कि जितनी सारी अप्रोचेस हैं ये हमें बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती हैं अंडर ऑल अनकंट्रोल्ड सर्कमस्टेंसेस। अनकंट्रोल सर्कमस्टेंसेस के बावजूद भी ये हमें बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो कोस्ट की हो, सिक्योरिटी, लो इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, रिडंडेंसी एंड रिकवरी इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वगैरह। इसके बावजूद भी वो हमें
बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भी रिकवरी सिस्टम्स और टेक्निक्स क्लाउड कंप्यूटिंग में वो किस तरह से काम करते हैं, उनके बैकएंड पे क्या क्या चीज़ें चलती हैं, उनको चलाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स और इश्यूज़ वगैरह को फेस करना पड़ता है। सो आई होप आप लोग को ईज़िली समझ आ गए हों मेरे पॉइंट्स जो इस रिसर्च से रिलेटेड मैं आप लोग को समझाना चाह रही थी। सो काइंडली शेयर माई वीडियो एंड लाइक। थैंक यू सो मच।